वंदे मातरम। समझ में ये नहीं आता कि हमारे वतन को नज़र किसकी लग गई। मुंबई में एक बोट वाला जो हादसा हुआ है फेरी के साथ, जो स्पीड बोट का नेवी वाली वो, और उसके बाद अजमेर में एक एलपीजी गैस सिलेंडर का फटना, 11 लोगों की मृत्यु। सिर्फ 3 या 4 मेरे जो कंसर्न है वो बहुत बड़े हैं। हाईवे है ना, जयपुर अजमेर हाईवे है, चलता है। मैंने बहुत ट्रैवल किया उस जगह पे, तो मुझे पता है कि अच्छी रोड, सब कुछ अच्छा। अब यहाँ पर सुबह की बात है, 5:15 बजे की, एक एलपीजी का सिलेंडर आता है, उसका नॉब खुलता है। अभी तो देखो बहुत इनिशियल है इस पे कहना, क्योंकि उसके स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, कुछ लोगों का कहना, लेकिन इतनी इतनी भयावह जिसको बोलते हैं ना, इतना डरावना दृश्य है। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने जिनसे बात करने की कोशिश किया, जिनके वहाँ पर कुछ हैं हमारे, क्या बहुत सारे हैं हमारे लड़के, कि बहुत, मैं जयपुर राजस्थान अभी भी रिसेंटली गया था, फिर इसके बाद 15 दिन बाद फिर जा रहा हूँ। तो उस जगह पे देखा कि वो कह रहे हैं कि जलते हुए लोग निकले हैं। 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जलते हुए लोग निकल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं इसको? ब्लास्ट होता है और लगातार धाड़ 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 ब्लास्ट होते हैं। स्कूल की वैन वाले, जो स्कूल की वैन है, उनका एक स्टेटमेंट आया। उसके बाद जो बस में लोग थे वो कहते हैं कि आगे वाले तो मतलब वो लॉक हो गए दरवाजे, पीछे से कांच तोड़कर जो बच्चे निकले हैं, उनका कहना है। तो जब आप, डॉक्टर का कहना ये है कि जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर 4 की तो वेंटिलेटर पर थे। अब यहाँ ये आता है कि जो 2 या 3 मेरे कंसर्न है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे परिवार का कोई सदस्य जा रहा है। अब ये बात राजस्थान की है, हमें ये समझना पड़ेगा ना, जो सच है उसको वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि किसकी सरकार कौन, क्योंकि हम सांसदों को चुनते क्यों हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मेरा कंसर्न ये हादसे से नहीं है। मेरा कंसर्न, मान लीजिए कोई चीज़ आंध्र में होती है, तेलंगाना में होती है, पंजाब में होती है, बंगाल में होती है, राजस्थान में होती है, मध्य प्रदेश में होती है। मेरा सिर्फ जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये रोड सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं है राज्य सरकार, केंद्र सरकार? इसके अलावा हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किस लिए चुनते हैं हम सांसदों को, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी के हो, समाजवादी के हो? क्यों चुने जाते हैं? इसलिए कि वहां पर झगड़ा करते करते हुए झगड़ा और झंझट और चलता रहे, और संसद जहां पर मिनट का 2.5 लाख रुपए खर्च होता है आपके और मेरे टैक्स का। यहां पर क्या एक खबर है, अब इस पर मुझे, जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता मैं उस पर कंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन इस पर बात जरूर करूंगा कि 11 लोगों की मृत्यु हुई। रिस्पॉन्स कैसे? अब ये बात भी है ना कि अगर रिस्पॉन्स ऐसे समय पे, जब रोड ही जाम हो जाएगी तो रिस्पॉन्स भी कठिन होता है, वो भी हम मानते हैं, बिल्कुल टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन इन मुद्दों पर क्यों नहीं संसद में चर्चा होती? ये क्या जरूरी नहीं है? क्या जो 14 बच्चे, 14 परिवार, जिनके घर के लोगों की मृत्यु हो गई, वो जो मुंबई में हुआ हादसा समंदर में, वो और ये जो आज हुआ, ये बताइए इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ ये खबर बन के दब जाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो? तो यहां पर सीधी सी बात है, क्या किसी को मुआवजा दिया जाने के बाद उसके घर का वो सदस्य लौटाया जा सकता है? और सांसदों की हमारे भारत में फिर जिम्मेदारी क्या है? किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। अबे गली के गुंडे, मतलब क्या, कुछ तो शर्म रखो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय लगता है इनके नाम के आगे, माननीय सांसद जी, शर्म करो यार। सोचिए, खुद कल्पना करिए, लोग पैर पड़ते हैं इनके, इज्जत देते, सम्मान देते हैं, लेकिन जब ऐसे हादसे होते तो चुप क्यों हो जाते हैं सब लोग? क्या ये बच्चे, आपको पता है इनने किसको वोट दिया होगा? मैं बोलता हूं बीजेपी को दिया हो, कांग्रेस को दिया हो, समाजवादी, आम आदमी, किसी को भी दिया हो, लेकिन इन लोगों ने वोट दिया, इनके माता पिता ने वोट दिया था। किसके लिए सरकारें चुनी जाती हैं? इसीलिए ना कि लोग सुरक्षित रहें। इसीलिए दिया जाता ना कि हमारे लिए जो आम इंसान है भारत का, जो ट्रैवल कर सके। आजादी क्या है फिर? तो दुख इस बात का है कि मेरे परिवार को कोई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने वतन को जब परिवार मानता हूं, हर इंसान को मानता हूं, तो दुख लगेगा ना। और आप आज भी चुप हैं तो रहिए लाशों के जैसे, घसीटते रहिए। कल जब आपके घर का कोई जाएगा ना, उस दिन याद रखना इस इंसान को, जब मैं कहता था या मैं आवाज उठाता हूं। जरूरी इसलिए है, ये मत सोचिए कि किसके घर का गया, ये सोचिए कि किसी के घर का तो गया। अगर आपके घर का होता तो आप चुप रहते? फिर से लोग मातम में उन परिवारों का सोचिए, जिंदा जले हैं बच्चे। अब ये जो सिलेंडर लेके, क्या सिर्फ 1 या 2 लोगों को सस्पेंड करके ये बात खत्म होगी? इसकी हाईएस्ट लेवल पे इंक्वायरी होना चाहिए। किस किस चीज की सीबीआई इंक्वायरी की मांग होती है हमारे तो संसद में, है ना? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में, पूरे राष्ट्र में किस किस चीज की मांग होती है?
इस बार देखते हैं जो ये लोगों के साथ जो, चाहे राजस्थान में हादसा हुआ है, चाहे कलकत्ता में जो बच्ची के साथ जो हुआ था उस डॉक्टर के साथ, चाहे निर्भया की बात करूं, चाहे नितिबा की बात करूं, चाहे आसिफा की बात करूं, चाहे जो हमारी कलकत्ता में बेटी के साथ हुआ उसकी बात करूं, या जो ये बच्चे उस नेवी बोट के साथ फेरी की टकराव में मृत्यु हुई उनकी बात करूं, उस परिवारों की, या मैं बात करूं जो अभी राजस्थान में हुआ। बस ये आप अपने आप में अंतर मन से सोचिएगा, अगर आपके घर का कोई ऐसा होता, उसके साथ ऐसा हादसा होता, तो आज भी क्या आप चुप रहते? सीधी सी बात है। मेरे सिर्फ हर सांसद, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, आपको क्यों चुन के भेजा गया था? क्यों धूप में लग लग के बूढ़े जवान महिलाओं ने क्यों वोट दिया है आपको? आप किसी भी पार्टी के हो, सवाल सिर्फ एक है। फिर बातें किस बात पे होंगी? क्या आप व्यक्तिगत लड़ाइयों में रहेंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहेंगे? सोचिएगा। अरे इतिहास भूलो साहब, इतिहास भूलो, आपस की लड़ाइयां छोड़ो। जिन लोगों ने चुना है, जिन लोगों ने आपको चुना है ना, अंतर मन से सोचिए कि आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी है कि नहीं। और अगर है तो देखते हैं संसद में इन बातों पे चर्चा होती भी है या फिर से सत्र निकल जाता है, अगले सत्र का इंतजार होता है, फिर कुछ मुद्दे आते हैं सोशल मीडिया पे यहां पर, और आप लोग आपस में लड़ते रहिएगा। उस इंसान के बारे में सोचिएगा जो भारत है, जिसने आपको चुना है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। मैं सबसे एक प्रश्न कर रहा हूं, सिर्फ एक, जो भी सांसद चुने गए हैं, व्यक्ति ना सरकार के मुखिया को नहीं, उस क्षेत्र के विधायक और उस क्षेत्र के सांसद को जानता है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप भी देखिएगा, जिन विधायकों को आपने चुना है, एमएलए को चुना है, और जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसदों को आपने चुना है, उनमें से कितने इस बारे में आवाज उठाते हैं, या आवाज उठाने से बड़ी बात है संसद क्या इसका कोई निदान लाती है कि नहीं। और मैं बात कर रहा हूं विधानसभाओं की, राज्यसभा, लोकसभा, सभी के लिए। देखते हैं आप इस बारे में क्या करते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर ये एक शेर याद आया, लेकिन यह शेर और शायरी का वक्त नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जिनके आगे माननीय लगता है वो इस माननीय शब्द का सम्मान रखेंगे, और जिनने चुना है उनके जीवन, उनकी सुरक्षा, उनका रोजगार और उनके सम्मान को, कि वो भारतीय और भारत में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, किसी भी जगह पे उनकी सुरक्षा की गारंटी, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। देखते हैं इस बार वो क्या करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।